हर हर महादेव। नमस्कार। मेरे YouTube चैनल श्रद्धा में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी सुखी और स्वस्थ होंगे, भगवान की भक्ति में व्यस्त होंगे। आइए जानते हैं आज इस वीडियो के माध्यम से देवरिया जिले के रुद्रपुर में स्थित दुग्नेश्वर नाम महादेव मंदिर। यह एक प्राचीन शिव मंदिर है जिसके बारे में कई मान्यताएं प्रचलित हैं। जी हाँ, दुग्धेश्वर महादेव जो कि देवरिया जिले के रुद्रपुर में स्थित है। यह मंदिर लगभग 20 एकड़ में फैला है और इसका उल्लेख पुराणों में भी कहा गया है। दुग्धेश्वर नाथ शिवलिंग को उज्जैन के महाकाल उप ज्योतिर्लिंग माना जाता है। इस शहर को 87 राजा ने बसाया था। सावन में यहाँ विशेष पूजा की जाती है। मंदिर का इतिहास सैकड़ों वर्ष पुराना है। छोटी काशी के नाम से मशहूर उत्तर प्रदेश के रुद्रपुर स्थित बाबा दुग्धेश्वर शिवलिंग महाकालेश्वर उज्जैन का उप ज्योतिर्लिंग माना जाता है। ऐसी मान्यता है और ऐसा यहाँ कहा जाता है कि यह स्थान दधीची और गर्ग ऋषियों की तपोस्थली भी मानी जाती है। बाबा दुग्धेश्वर नाथ अनादि स्वयंभू चंडलिंग है। इस सप्तकोशी इलाके में 11 अन्य शिवलिंग भी हैं। सावन और अधिक मास में यह पूरा क्षेत्र शिवमय हो जाता है। गोरखपुर गजेटियर में भी इसका उल्लेख मिलता है और चीनी यात्री हेनसोंग ने अपनी यात्रा में इसका वर्णन किया है। देवरिया जिला मुख्यालय से लगभग 25 किलोमीटर दूर रुद्रपुर कस्बे की शतासी स्टेट के नाम से जाने जाता है। इस नगर को शतासी स्टेट के राजा वशिष्ठ सेन ने बसाया था। नगर के एक किनारे पर देवाधिदेव महादेव बाबा दुग्धेश्वर नाथ का मंदिर स्थित है। बताया जाता है कि 20 एकड़ के एरिए में स्थित यह मंदिर का निर्माण राजा ने कराया था और वह स्वयं वहां पूजा किया करते थे। धर्म ग्रंथों में 2 तरह के शिवलिंग का माना गया है। बाबा दुग्धेश्वर अनादि स्वयंभू चंडलिंग है। निसक पत्थर से बने यहाँ के शिवलिंग को महाकालेश्वर उज्जैन का उप ज्योतिर्लिंग माना जाता है। बाबा दुग्धेश्वर नाथ को महाकालेश्वर के द्वादश ज्योतिर्लिंग का उपलिंग कहा जाता है। द्वादश उपलिंगों की स्थापना के बाद उप ज्योतिर्लिंग की स्थापना की गई। इनमें रुद्रपुर के बाबा दुग्धेश्वर नाथ की पहली स्थापना मानी जाती है। 11वीं शताब्दी में अष्टकोण में बने इस मंदिर में स्थापित शिवलिंग की लंबाई धरातल से लगभग 15 फीट नीचे तक है। रुद्रपुर में बाबा दुग्धेश्वर नाथ का उल्लेख अलेक्जेंडर ने गोरखपुर गजेटियर में भी किया है। देवाधिदेव महादेव भगवान शिव के नाम से मशहूर पवित्र नगरी रुद्रपुर के समीप स्थित तमाम गांव भगवान शिव के नाम से बसे हैं। रुद्रपुर के आसपास के कई गांव भगवान शिव के नाम से जाने जाते हैं, जैसे रुद्रपुर, गौरी, बैतालपुर, अधरंगी, धतूरा, बौड़ी गांव। सावन और अधिक मास में क्षेत्र शिवमय हो जाता है। भगवान शिव की महिमा से यह क्षेत्र प्रभावित रहता है। भक्त अपनी मनोकामना को लेकर 12 महीने यहाँ जलाभिषेक करते हैं। लेकिन फाल्गुन मास में महाशिवरात्रि के दिन बड़ी संख्या में भक्त जलाभिषेक करने आते हैं। लोगों के अनुसार एक गाय जंगल में एक टीले के पास खड़ी थी और उसके स्तनों से दूध की धारा बहने लगी थी। धीरे धीरे यह आग की तरह फैल गया। इस बात की जानकारी उस समय के राजा हरि सिंह को हुई। उन्होंने काशी के पंडितों से इस पर चर्चा की और उस स्थान की खुदाई शुरू कर दी। रिहाई के बाद एक शिवलिंग देखा गया था, लेकिन जैसे ही शिवलिंग को हटाने के लिए खुदाई की गई, वह शिवलिंग की ओर गिर गया और बाद में उस समय के राजा हरि सिंह ने 11वीं शताब्दी में शिवलिंग को हटाने के लिए खुदाई की गई। काशी के पुजारियों को बुलाया गया और वहाँ एक मंदिर बनवाया। दूर दूर के व्यापारी दुकानों पर आते थे। वैसे तो यहाँ हर साल भक्तों का जमावड़ा रहता था, लेकिन महाशिवरात्रि, अधिक मास और श्रावण मास के भक्त दूर दूर से भगवान शिव की पूजा करते हैं।
इन विशेष अवसरों पर यहाँ एक मेला भी लगता है जिसमें बहुत सारे लोग सम्मिलित होते हैं और शिव पुराण में भी इसका वर्णन किया गया है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग उज्जैन की तरह इसकी पौराणिक महत्व बताया गया है। यह उन सब का सबमिशन है। इस मंदिर के संबंध में एक उल्लेख भी है जिसे नाथ बाबा के नाम से जाना जाता है। शेर स्पर्श के लिए 14 सीढ़ियों से नीचे आते हैं। भक्तों को अभी भी लिंग स्पर्श के लिए 14 सीढ़ियों से नीचे उतरना पड़ता है। यहाँ भगवान का शिवलिंग हमेशा भक्तों के दूध और पानी के प्रसाद में डूबा रहता है। ऐसा बताया जाता है इस मंदिर के बारे में कि एक गाय नियत समय पे एक निश्चित स्थान पर जाकर खड़ी हो जाती थी और दूध देने लगती थी। अयोध्या के राजा को जब इस बात की जानकारी हुई तो वह सैनिकों के साथ वहां पहुंचे और उस स्थान की खुदाई की, जिसके बाद उन्हें एक शिवलिंग दिखाई पड़ा। शाम के समय काम बंद होने के बाद सैनिक अपने विश्राम स्थल में आराम करने लगे और राजा ने वहां एक पहरा लगा दिया। सुबह जब राजा ने देखा कि वह शिवलिंग जितना ऊपर है उतना ही नीचे चला गया है। बताया जाता है कि इस शिवलिंग का अंत आज तक भी नहीं पता चल पाया और यह जमीन से कई फीट नीचे गर्भ में स्थित है। आज भी मंदिर के कई स्थानों पर बौद्ध कला का निर्माण देखा जाता है। इस मंदिर में कई पोखरे भी हैं, साथ ही साथ एक किला भी है, खंडहर में तब्दील हो गया। जो बताया जाता है कि दुग्धेश्वर नाथ मंदिर का सबूत पद्म पुराण के 16वें स्कंध में मिलता है और इसे उपज्योतिर्लिंग की मान्यता दी गई है। उम्मीद करती हूँ कि बाबा दुग्धेश्वर नाथ का यह मंदिर की वीडियो और इनसे जुड़ी बातें आपको पसंद आई होगी। यदि ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी प्रकार की भक्ति भाव और पूजा पाठ से जुड़ी हुई वीडियोस को प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।